हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी एक्सप्रेस। और मूवी शूवी एक्सप्रेस पे हमारा मुद्दा यही होता है कि मूवी रिलीज़ होने के बाद जो कुछ भी मूवी के साथ होता है वो हिट कब होती है, ब्लॉकबस्टर कब होती है, फ्लॉप कब हो जाती है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करें। और मैंने आपसे पूछा भी था कि यार आपको पता है कि बिजनेस ऑफ बॉलीवुड या फिर बिजनेस ऑफ कॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड कैसे चलता है। ये सब वुड को अगर हटा दिया जाए, बेसिकली इट इज़ अ बिजनेस ऑफ मूवीज़। हाउ डज इट वर्क? आप लोगों ने बोला कुछ आइडिया है, बाकी आइडिया मैं आपको दे दूं। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग कुछ टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर। पहले तो प्रोड्यूसर भैया कौन होते हैं? प्रोड्यूसर भैया वो होते हैं जो एक्चुअली में पैसे लगाते हैं, सारा माल इनके पास होता है। ये डायरेक्टर हायर करते हैं, एक्टर हायर करते हैं, पूरा क्रू ताम झाम हायर करते हैं, पूरा रहता है इन्हीं का फैलाया हुआ होता है। तो मान लीजिए इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ मूवी, COP बोलते हैं इसको, 100 रुपये हो गया। फिर ये बोलते हैं यार मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा कि मैं जाऊँगा एग्जीबिटर से बात करने चाहूँगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढते हैं ताकि इनका पहले से ही प्रॉफिट जो है जेब के अंदर आ जाए। तो मान लीजिए इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 100 रुपये हम एज्यूम कर रहे हैं, जैसे 50 रुपये इन्होंने अपना प्रॉफिट डाल दिया, 150 रुपये की इन्होंने भेज दी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो लैंडिंग कॉस्ट है वो 150 रुपये अभी भी नहीं है, क्योंकि वो भाई साहब इसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे इसको मार्केट करने के लिए। तो मान लेते हैं कि जी 50 रुपये उन्होंने और मार्केट करने के लिए लगा दिए। तो टोटल जो मूवी की कॉस्ट है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई है वो हो गई 200 रुपये। 100 रुपये मेकिंग कॉस्ट, 50 रुपये उसका प्रॉफिट प्रोड्यूसर का, उसके बाद 50 रुपये इन्होंने मार्केटिंग के लिए लगा दिए। तो 200 रुपये का तो वो प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर उनको पैसे अगर मिलेंगे तब प्रॉफिट होगा, लेकिन ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अब ये जो प्रोडक्ट है ये किसके हाथ में हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर इसका ओनर हो गया। अब उसको जो रिकवरी होगी वो म्यूज़िक राइट्स, OTT राइट्स, रीमेक राइट्स, इंटरनेशनल राइट्स से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं रफ फिगर, कोई 70 रुपीज़ उसको वापस मिल गए। तो अब थिएटर से 200 माइनस 70 इज इक्वल टू 130 रुपीज़ उसको रिकवर करने हैं। बट 130 सारे के सारे रिकवर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपके जो राइट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी मूवी का रिस्पांस बहुत अच्छा आ गया तो आपको ऐसा हो सकता है कि जो टीवी के राइट्स आपको मान लीजिए 20-25 करोड़ रुपए मिल रहे हो, उसके 50 करोड़ मिल जाए, वो बहुत बड़ी RRR टाइप की हिट हो जाए। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल रहता है, बट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल उसको भी 130 रुपीज़ जो है रिकवर करने हैं। बट अब आता है मेन कलेश। मेन कलेश ये है कि क्यों भाई, जिसके पास आप गए हो टिकट, जहाँ से आप खरीदोगे, एग्जिबिटर यानी कि थिएटर ओनर, उसको भी तो पैसे कमाने हैं। और यूजुअली इनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 50-50, यानी कि अगर 130 रुपये अगर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस रिकवर करने हैं तो 260 करोड़ रुपए का बिजनेस टिकट काउंटर पे होना चाहिए। ठीक है जी, तब जाके तो उसकी कॉस्ट रिकवर होगी। अब यूजुअली हिंदी सिनेमा में, या फिर ज़्यादातर मैं हिंदी सिनेमा का बोल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेरिएबल रहता है, साउथ के सिनेमा में हल्का सा मैथमेटिक्स डिफरेंट रहता है, बट लार्जली बिजनेस ऑफ सिनेमा इसी तरीके से रहता है कि अगर आपको 20% एक्स्ट्रा मिल गया जो आपने खर्च किया, तो उसको बोलते हैं यार एवरेज मूवी है। ठीक है, 150 के आसपास आपको रिटर्न आ गया तो हिट मूवी है। सुपर हिट होती है जब आपको 200 वापस मिलता है, यानी कि आपने 100 रुपये लगाए, आपको 200 रुपये वापस मिल गए। अगर आपको 3 गुना पैसे मिल गए तो, और वो होती है ब्लॉकबस्टर, और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होती है इससे ऊपर, जहाँ 500%, जैसे आपकी KGF हो गई, RRR हो गई, द कश्मीर फाइल्स हो गई, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स के अंदर आ जाती है, जहाँ पर पैसा ही पैसा होता है, पैसा ही पैसा होता है। गिनते गिनते आप थक जाते हैं। और कई सारी आप, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो और मूवीज़ खरीद लेते हैं कि भैया ये वाले में तो हमारा सोना चांदी हो गया। तो जो प्रोड्यूसर होता है, जिससे आपने देखा, उसने अपना प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन किया कि अगर बहुत मेगा स्टार है और बहुत एंटिसिपेशन है इस मूवी की, तो पहले से ही वो प्रॉफिट करके अपने जेब में डाल लेता है। सारा रिस्क जो ज़्यादातर रहता है वो एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रहता है। तो होपफुली आपको इस मैथमेटिक्स से ये समझ में आ गया हो कि बिजनेस ऑफ मूवीज़ कैसे चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सैक्रोसेंट यही है। अरेंजमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे 50-50 के अंदर कई बार अरेंजमेंट ऐसा भी हो जाता है कि स्टार अपनी फीस नहीं लेता है, वो बोलता है कि जो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ही चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अरेंजमेंट हो जाता है कि भाई जितना भी पैसा आप रिकवर करोगे इतना पोर्शन मुझे मिलेगा मिलेगा, या कई बार मिनिमम गारंटी हो जाती है। ये सब वेरिएबल्स चलते रहते हैं। बड़े स्टार्स हालांकि ये जानते हैं कि सिर्फ फीस से मान लो उसको 30-35 करोड़ रुपए मिल गए, उनका पेट भरता नहीं है। उनको पता है कि इसका जो पोटेंशियल है, सारे के सारे पैसे रिकवर, OTT शोटीटी सब कुछ करने कराने के बाद 1000 करोड़ रुपए है, तो वो बोल देंगे कि भैया मेरे को तो 25% इसमें चाहिए। तो उससे उसको आते हैं 250 करोड़, जो कि आमिर खान, शाहरुख खान, बीच में तो अक्षय कुमार ने भी शुरू कर दिया था, ऋतिक रोशन भी करते थे, बट दे हैव नाउ स्टार्टेड चार्जिंग हायर फीस एंड दे आर नॉट टेकिंग प्रॉफिट शेयर। सलमान खान, शाहरुख खान तो अभी भी प्रॉफिट शेयरिंग पे ही है जितना मुझे पता है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द मैथमेटिक्स, होपफुली आपको इससे मैथमेटिक्स से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे एक मूवी को हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप
कहा जाता है। फ्लॉप तब होती है जब आपकी रिकवरी होती नहीं है। वो कितनी बड़ी फ्लॉप है, डिज़ास्टर है, क्या है, 50% भी पैसा रिकवर नहीं हुआ तो वो फिर डिज़ास्टर की तरफ चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा तो शेयर करना, लाइक करना। इस वीडियो को मैं क्रॉस पोस्ट नहीं करूँगा अपने मूवी शूवी के चैनल के ऊपर, बट वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो दोनों चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूवी शूवी के ऊपर हम सारे के सारे रिव्यूज़ कवर करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा। और मूवी शूवी एक्सप्रेस जो आप चैनल अभी देख रहे हैं, इसके अंदर हम बिजनेस ऑफ मूवीज़ को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ में जब कभी ये OTT रिलीज टाइम, ये सब जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलती रहती है मूवीज़ और वेब सीरीज़ के साथ साथ, वो भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बोथ द चैनल्स, मूवी शूवी एंड मूवी शूवी एक्सप्रेस। सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।